बीजेपी ने खुलकर कह दिया है कि भाई वो सनातन के साथ है, हिंदुओं के साथ है, वो अपनी हिंदू आइडेंटिटी को कभी नहीं छिपाते हैं, बिल्कुल डंके की चोट पर उसको साथ लेके चलते हैं और वक्त वक्त पे उसको एम्फेसाइज भी करते हैं जहां जैसी जरूरत होती है, भले उसकी कितनी भी आलोचना हो। तो यहां पर क्या जब लगातार मिल रही शिकस्त है, उसने तमाम विपक्षी पार्टियों को इस कदर मजबूर कर दिया है कि भाई आप पार्टी का विरोध करने की बजाय अब आप एक्सीडेंटली सनातन का विरोध करने लग गए। एक्चुअली इनको लगता है, विपक्ष के नेताओं को, खास तौर से जो राहुल गांधी जी के निकट के लोग हैं उन्हें और उनके इर्द गिर्द वाले लोगों को, बल्कि लोग कहना ठीक नहीं, एक चंडाल चौकड़ी है। और वो 24 घंटे इस तिकड़म में लगी रहती है कि यार ये दिल्ली की सत्ता मिले कैसे। इससे राजनेता है, बनता है उनका ये करना। अरे बनता है, घर के किसी कोने में, घर के किसी कमरे में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए घर में आग नहीं लगाई जाती। आप इस देश पे हुकूमत करना चाहते हैं और इस देश को तोड़ना चाहते हैं, आप वही काम कर रहे हैं जो काम मुस्लिम लीग ने, मोहम्मद जिन्ना ने किया। सोच के देखिएगा, ये नई जनरेशन जरा सोचे, ये ढाका जो आज बांग्लादेश का, ये भारत था। पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, ये सब इस्लामाबाद, कंधार भारत था। तो भारत को तोड़ने का काम किस विचारधारा ने किया? मुस्लिम लीग की विचारधारा ने किया, जिन्ना की विचारधारा ने किया, और मजबूरी में महात्मा गांधी ने उसको स्वीकार किया। मजबूरी में भारत टूटा, भारत बटा, भारत के टुकड़े हुए। लेकिन भगवान के वास्ते अब इसे और एक बार मत बांटो। चलिए, तो बीजेपी तो कह भी रही है कि बटेंगे तो सेफ नहीं है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो बीजेपी का तो ये पूरा थॉट ही इसी पे, और विपक्ष जो है वो अलग तरह से काम कर रहा है, अपनी राजनीति कर रहा है। वेस्ट बंगाल में एक रहे तो सेफ हो गए। चलिए ठीक है, ये राजनीतिक मिजाज है। एक सवाल मैं बाद में लेकर आऊंगी, कुछ जरा जनता के सवाल ले लूं। एक सवाल मेरे पास भी है कि भाई कि क्या तमाम विपक्षी पार्टियों को गुणा भाग गणित इतना भी नहीं आता है कि उन्हें 80-20 और 70-30 की लड़ाई समझ में नहीं आ रही है? सर सवाल। मैं आपके स्वागत में 4 लाइन ही बोलूंगा। अच्छा। कि चुरा कर रंग जीवन के, चुरा कर रंग जीवन के, सनातन धर्म के मंच पर आए हैं। समय की दौड़ में हमने यहाँ कुछ पल बिताए हैं। मिला है साथ आचार्य जी का, हम सम्मान करते हैं। मिला है साथ आचार्य जी का, हम सम्मान करते हैं। सुशोभित मंच पर हम वंदन बारंबार करते हैं। मेरा मानना यह है कि क्या कालनेमी भारत में बढ़ नहीं गए? ठीक है, कालनेमी भारत में नहीं बढ़ रहे। ठीक है, सवाल सर के पास है। और सवाल आप? ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ सवाल। सर, मेरा ये है कि सनातनी ना हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। ऐसे वाहियात स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि सनातन धर्म गंदा धर्म है, मक्खी मच्छरों वाला धर्म है। तो मुझे समझ नहीं आता, ऐसे लोग जिनसे एक इंडियन लैंग्वेज तक प्रॉपर्ली नहीं बोली जाती है, हम उन्हें इतनी जल्दी माफ कर कैसे देते हैं और उन्हें भारत में रहने कैसे देते हैं? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। चलिए, इनका गुस्सा है कि सनातन को कोई कुछ भी कह के चला जाएगा, तो हम सनातनी उन्हें इतनी जल्दी माफ क्यों कर देते हैं और कालने में बढ़ रहे हैं? दो बातें आई। एक तो सिसोदिया जी का जो सवाल है, उन्होंने कहा कि मैं 2019 में हुआ ये था कि भारत के तत्कालीन गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी लोकसभा लड़ रहे थे, उनके खिलाफ कांग्रेस से मैं चुनाव लड़ने गया था और कांग्रेस पार्टी ने मुझे उनके खिलाफ चुनाव लड़ाया। तो इधर से हम गुजर रहे थे, उधर से उनका काफिला आ रहा था। तो बीच में जब रुके तो पता चला कि भाई कांग्रेस कैंडिडेट आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, उधर से भाजपा के कैंडिडेट माननीय गृह मंत्री जी हैं। तो काफिला आ रहा था, इधर से हमारा जा रहा था, उधर से उनका आ रहा था। तो उनका बेटा उतरा पिनाज और उसने आकर के मुझे प्रणाम किया, मेरा चरण स्पर्श किया। तो मैंने कहा भाई आशीर्वाद। तो 2-4 और खड़े थे जो होते हैं चुनाव लड़ाने वाले, उन्होंने कहा साहब आशीर्वाद क्या? तो मैंने कहा इसे जो चाहिए। तो उसने कहा साहब विजयी होने का दे दो। तो मैंने कहा विजयी हो। ये हुआ था। फिर मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि आप कांग्रेस के, मैंने चुनाव में समर्थन नहीं दिया, उसे आशीर्वाद दिया। तो मुझसे पूछा कि आपने ये क्या कह दिया? आप बीच चुनाव में हैं और आपका चुनाव अच्छा चल रहा है,
तो मैंने कहा देखो, चुनाव जीतना हारना अलग विषय है, लेकिन मैं कांग्रेस के कैंडिडेट से पहले कल की पीठ का पीठाधीश्वर हूं। यदि कोई मुझे प्रणाम करेगा तो मैं उसे आशीर्वाद दिए बिना। यही सनातन की खूबसूरती है सर। मैंने कहा, ये मेरा स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि उसने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, तो मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से कैसे पीछे रहूं? सर दूसरा सवाल, इस बच्ची ने जो कहा कि भाई वो इतना हमें गाली देते हैं और हम उन्हें बार बार क्षमा कर देते हैं। हम उन्हें बार बार क्षमा कर देते हैं, हम उन जैसे नहीं हैं कि जो सर तन से जुदा करते हैं। हम हैं और पूरी दुनिया में इसीलिए सनातन को मिटाने की साजिश हजारों साल से हुई है, लेकिन सनातन ना मिटा ना मिटेगा।